हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रो एचलोन फॉर्म। आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रो एचलोन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं एंड डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। सो एचलोन फॉर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना। नेक्स्ट, हमें पता होना चाहिए एचलोन फॉर्म है क्या। सो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स एचलोन फॉर्म में होगा अगर थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो एचलोन फॉर्म में नहीं है। सो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रो एचलोन फॉर्म और सिंपल एचलोन फॉर्म भी बोल सकते हैं इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज वन विच इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। ये फर्स्ट कंडीशन है। Now the second condition, all zero rows, if any, must be at the bottom of the matrix। अगर कोई जीरो रो है तो वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, पोजीशन ऑफ लीडिंग एंट्री इज टू द राइट साइड ऑफ प्रीसीडिंग लीडिंग एंट्री। हमने यहां पे एक वर्ड यूज किया है लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री का क्या मतलब है? फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर वो हमारी क्या हो जाएगी? लीडिंग एंट्री। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री क्या होगी? जीरो को कंसीडर नहीं करना है। हमने बोला फर्स्ट नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो जीरो के अलावा, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो यानी कि ये इस रो की लीडिंग एंट्री कहलाएगी। देन सेकेंड रो में देखिए लीडिंग एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो, ये हमारे पास क्या है? नॉन जीरो नंबर है। सो सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री ये हो जाएगी 3। देन थर्ड रो में लीडिंग एंट्री क्या होगी? 4। इज इट क्लियर मीनिंग ऑफ लीडिंग एंट्री? नेक्स्ट हम वर्ड यूज करने वाले हैं जीरो रो, काफी यूज करेंगे हम। तो जीरो रो मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो आर जीरो। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या है? सभी रो एलिमेंट जीरो है, तो ये जीरो रो कहलाता है। नॉन जीरो रो मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो आर नॉट जीरो। इस एग्जांपल में देखिए, क्या सभी एलिमेंट्स जीरो है? नहीं, एक एलिमेंट क्या है? 1 है। सो इसको हम बोलेंगे नॉन जीरो रो। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एचलॉन फॉर्म की। ये तीनों मैट्रिक्स क्यों है देखिए। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी एचलॉन फॉर्म की। अगर हमारे पास 1 है लीडिंग एंट्री हर एक रो में, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई हो गई। लीडिंग एंट्री मैंने बताया, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इस रो का हमें फाइंड आउट करना है, 1 है। सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो नंबर अगेन 1। देन थर्ड रो का नॉन जीरो 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या हमारे पास? इफ एनी जीरो रो इज प्रेजेंट इट शुड बी एट द बॉटम। तो इसमें कोई जीरो रो नहीं प्रेजेंट है, कोई चक्कर नहीं है। अगर होती तो नीचे होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं समझना भी होनी ही होनी चाहिए तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नो, वहां पे साफ लिखा है इफ एनी जीरो रो इज प्रेजेंट इट शुड बी एट द बॉटम। इसमें नहीं है तो ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, जो हमारे पास ये लीडिंग एंट्री है सेकेंड रो में, ये क्या है? राइट साइड पे है टू द प्रीवियस लीडिंग एंट्री, तो ये राइट साइड पे ही होनी चाहिए, ना ही नीचे होनी चाहिए ना ही लेफ्ट पे, हमेशा राइट साइड पे होनी चाहिए। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एचलॉन। इस मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट रो का लीडिंग एंट्री क्या है? 1 है। सेकेंड रो में लीडिंग 1 है। थर्ड में 1 है। अब इसमें एक जीरो रो है जो कि बॉटम पे है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन चेक कीजिए, जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है वो राइट साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे है। देन नेक्स्ट रो में भी राइट साइड पे होनी चाहिए, ओके। देन इसमें नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अगर होती तो राइट साइड पे होनी चाहिए थी, ठीक है। सो अनदर एग्जांपल ऑफ एचलॉन फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए, फर्स्ट रो का नॉन जीरो यानी कि लीडिंग एंट्री ढूंढिए, वो 1 है। नाउ सेकेंड रो में नॉन जीरो एंट्री, ये भी 1 है। अब ये इमीडिएट नहीं है इसके, ये
एक छोड़ के है, तो कोई इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये राइट साइड पे ना, ये राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, इट्स फाइन। देन थर्ड में लीडिंग एंट्री ये है जो कि प्रीवियस के राइट साइड पे है। देन सेकंड कंडीशन मींस सेटिस्फाई हो रही है, इफ देर इज एनी जीरो रो इट शुड बी एट द बॉटम। सो सभी कंडीशन, तीनों कंडीशन इन सभी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हो रही है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एचेलॉन फॉर्म। सो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ये है, हमें पता करना है एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। फर्स्ट रो का लीडिंग एंट्री ढूंढिए, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर जो कि 1 है। सेकंड रो का लीडिंग एंट्री ये भी 1 है, थर्ड रो का ये भी 1 है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर कोई जीरो रो है वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए। इसमें नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, अगर होती तो वो नीचे होनी चाहिए थी। सेकंड कंडीशन भी वायलेट नहीं हुई है यानी। थर्ड कंडीशन चेक कीजिए, जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है वो हमेशा राइट साइड होनी चाहिए किसके, प्रीवियस लीडिंग एंट्री। देन ये भी राइट साइड पे है ये वाली एंट्री इसके। सो ऑल थ्री कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। सो इट इज इन एचेलॉन फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर देखिए फर्स्ट रो में, यानी लीडिंग एंट्री ढूंढिए 1। अब ये मैंने एग्जांपल क्यों ली है, हमेशा 1 यहां पे हो ये जरूरी नहीं है, यहां पे भी हो सकता है। देन सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री ढूंढिए, ये है। अब ये क्या है, ना तो ये 1 है और इसके नीचे भी आ रहा है, तो हमारी नॉट इन एचेलॉन फॉर्म, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है इसमें। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की 1 है, ओके। नाउ सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। थर्ड रो की 1 है। लास्ट वाली रो हमारे पास जीरो रो है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, जो लीडिंग एंट्री है वो हर एक रो में 1 1 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, जो कि थी अगर कोई जीरो रो है वो बॉटम में होनी चाहिए, ना भी होती तो कोई चक्कर नहीं थी, तब भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी थी। थर्ड कंडीशन की थी क्या है हमारे पास, जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है वो प्रीवियस के राइट साइड पे होनी चाहिए, जो कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है, ये भी इसके राइट साइड में है। तो हमारे पास क्या है, ये एचेलॉन फॉर्म में है। ये देखते हैं, इसका लीडिंग एंट्री ढूंढिए फर्स्ट रो का 1। देन ये कंडीशन हमारे पास फेल हो गई, हमने क्या बोला था, कोई भी जीरो रो हमेशा बॉटम पे होनी चाहिए। सो ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है, नॉट इन एचेलॉन फॉर्म। अगेन हमें पता करना है एचेलॉन फॉर्म है इस मैट्रिक्स की या नहीं। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री क्या हमारे पास 1 है, देन सेकंड में 1 है, थर्ड में लीडिंग एंट्री 1 है। 1 1 तो आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें थर्ड कंडीशन जो कि राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए हर एक लीडिंग एंट्री, वो फेल हो गई है, अब इसके नीचे आ गई है, तो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म नहीं है, नॉट इन एचेलॉन। राइट हैंड साइड पे होता तो ठीक था, ठीक है। अब इसके नीचे आ गया तो ये एचेलॉन फॉर्म नहीं है। इसमें देखिए लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो में 1, अगेन सेकंड रो में 1, देन थर्ड रो में लीडिंग एंट्री यहां पे है, लेकिन थर्ड कंडीशन जो कि लीडिंग एंट्री राइट पे होनी चाहिए इसमें तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन यहाँ पे ये वाली लीडिंग एंट्री क्या है, इसके लेफ्ट में, अगेन हमारे पास थर्ड कंडीशन फेल हो गई है। सो इट इज नॉट इन एचेलॉन फॉर्म। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब भी एचेलॉन फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स होगा कोई। नेक्स्ट है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड।
Any matrix can be reduced to echelon form by Gaussian elimination method, जिसमें हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। पिछले 2 वीडियोस में हम रो ऑपरेशंस पढ़ते आ रहे हैं, अब उसको हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो ये मेथड बताएगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने बोला, कोई भी मैट्रिक्स को हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आप चेक कर सकते हैं ये एचेलॉन फॉर्म में है। लीडिंग एंट्री 1 है हर एक रो में, एंड राइट हैंड साइड पे है ये। ऑल जीरोस बॉटम में है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सो इट इज इन एचेलॉन फॉर्म। सो रैंक हमें कैसे पता लगेगा? हमारे पास ये मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में है। रैंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। सो रैंक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जिसमें जो रो क्या है, पूरी जीरो नहीं है, वो कितनी रोज हैं वो हमें पता करनी है। एक तो ये है, एक तो ये है, 2। सो हमारे पास 2 नॉन जीरो रोज हैं, वो क्या आ जाएगा? इसका रैंक। रो मीन्स रैंक। सो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स टू रो एचेलॉन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। हमने क्या करना है? सबसे पहले सिर्फ रो ऑपरेशंस लगेंगे इस मैट्रिक्स में, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। इस वाले मैट्रिक्स को इतना भूल जाइए, ये एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को हमने 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट कंडीशन जो है, हर एक जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है रो में 1 होनी चाहिए, तभी रो एचेलॉन फॉर्म में आ सकता है वो मैट्रिक्स। सेकंड थर्ड कंडीशन ऑब्वियसली हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, लेकिन इसको 1 बनाना है। अगर ये सभी 0 होती तो इसको 1 नहीं बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि रो ही ऑपरेशन लगाने हैं, कॉलम नहीं लगाने। यहाँ पे अब इसको हम 1 बना सकते हैं। कैसे? या तो आप क्या कीजिए, R1 पे ऑपरेशन लगाइए, 1/3 R1। इससे क्या होगा? ये एलिमेंट 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको भूल जाइए, ये एलिमेंट 1 बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है? फ्रैक्शन में कोशिश कीजिए ना आए, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस बढ़ने वाली हैं। फिर ये -2/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, सभी को करना पड़ेगा ना, इसलिए हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। सो बेस्ट है अगर इसके नीचे कोई एलिमेंट 1 है, उसको क्या कीजिए, इस रो से इंटरचेंज। तो थर्ड में हमारे पास 1 है, तो ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे? R1 इंटरचेंज R3। ये ऑपरेशन हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा? ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये फर्स्ट रो थर्ड में आ जाएगी। सो इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ? हमारे पास रो 1 जो थी रो 3 बन गई, रो 3 रो 1 बन गई। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अगेन इसको भूलिए, ये हमारे पास 1 आ गया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर है हमारा। इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट कुछ भी हुआ 2 3 -5, उसको सभी को 0 करना है। क्यों करना है? हमें पता है रो एचेलॉन में हमेशा नेक्स्ट एंट्री इसके राइट पे होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको 0 कर देना है यूजिंग दिस 1। ये दोनों 0 हैं, तो सिर्फ इसको 0 करना है यूजिंग दिस 1। कैसे? अगर 3 - 3 टाइम्स ऑफ दिस कर दूं तो 0 आ जाएगा। यानी R3 पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं? R3 - 3 R1। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या करता मैं? R2 पे क्या ऑपरेशन लगाता? R2 - 2 R1, इसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 होता तो 4 - 4 R1, इस तरह से इसको 0 बनाता। नेगेटिव में भी होता तब भी मैं बना सकता था। ठीक है, सो इसको 0 करने के लिए ये ऑपरेशन हमने लगाया है। जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा अब वो देखते हैं क्या है। सो हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सेकंड रो में लीडिंग एंट्री ढूंढनी है। क्या हमारे पास 2 आई, इसको 1 करना है। कंडीशन हमें पता है हर एक रो में 1 होना चाहिए, तभी एचेलॉन फॉर्म में आ गएगा। अब इसको 1 कैसे कर सकते हैं? इतना पोर्शन भूल जाइए।
या तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से करेंगे रो ऑपरेशन लगा के, ये फैलो जो है चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी करोगे, यानी इसकी हेल्प नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना है, इसको वन बनाने के लिए जो ये इसके नीचे वाली एलिमेंट है इनकी हेल्प लो, या तो कोई रो ऑपरेशन लगाओ या प्लस माइनस रो ऑपरेशन लगा के कुछ भी करो, मतलब इसको वन बनाना है। अगर उससे ना हुआ, सिंपल क्या कर सकते हैं, 1/2 R2 कर सकते हैं, उससे क्या होगा, ये वन बन जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में जितना हो सके कम रखो। क्या हम इसको वन बना सकते हैं, ये हमारे पास वन है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन जो लगेगा R2 इंटरचेंज R4 से। सो रो 2 4 बन जाएगी, रो 4 2 बन जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये एलिमेंट वन आ गया। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए। फर्स्ट लीडिंग एंट्री वन है, यही तो हमें चाहिए। सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री वन है, यही तो हमें चाहिए, और ये राइट साइड पे भी है। थर्ड रो में लीडिंग एंट्री देखिए 4 है, लेकिन वन होनी चाहिए और वो भी राइट साइड पे होनी चाहिए, लेकिन ये इसके नीचे है। तो अब क्या करना है, हमें सबको भूल जाइए, इसको और इसको, इन दोनों को जीरो बनाना है। इसके नीचे जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे उनको जीरो बनाना है यूजिंग दिस वन। ये चीज क्लियर है, क्यों जीरो बना रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लीडिंग एंट्री राइट साइड पे होनी चाहिए। अगर इसके नीचे कुछ भी नॉन जीरो होगा उसको जीरो बनाना है यूजिंग दिस वन। सेम ऑपरेशंस लगाने हैं वही। R3 पे लगाओ, R3 माइनस 4R2, देन R4 पे लगाओ, R4 माइनस 2R2। इससे क्या होगा, ये दोनों जीरो जीरो बन जाएंगे। ये हमने किया हुआ है, ठीक है। अब रो 3 पे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली सभी एलिमेंट्स चेंज होंगे रो 3 के, इसको ही नहीं सिर्फ चेंज कर देना, ये सभी एलिमेंट्स होंगे। सेम रो 4 पे भी सभी एलिमेंट्स चेंज होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये आ गया। अब हमने क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये अब आपको आनी चाहिए रो ऑपरेशंस। क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए। फर्स्ट लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो में वन है, सेकंड में वन है, थर्ड में वन है, सभी राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, गुड। अब फोर्थ रो की लीडिंग एंट्री -2 है और ये इसके नीचे भी है, तो क्या करना है, इसको भी जीरो बना दीजिए, ठीक है। समझ रहे हो आप। अब इतने मैट्रिक्स पे ही ध्यान देना है आपको, इस इतने मैट्रिक्स पे सिर्फ इसको इसकी हेल्प से जीरो बना सकते हैं क्योंकि ये वन है। सिंपल ऑपरेशन लगेगा R4 पे लगाना है, R4 प्लस 2R3 -2 + 2, ऑब्वियसली ये जीरो बन जाएगा, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसमें कंफ्यूजन है कोई? नेक्स्ट फिर से चेक कीजिए, रो एचेलॉन फॉर्म में है, वन है, इसका है वन है और ये सभी राइट पे है। फोर्थ का जो लीडिंग एंट्री है वो -23 है, ये भी वन होनी चाहिए। सिंपल ऑपरेशन लगा दीजिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 1/23 R4, इससे क्या होगा, ये वन बन जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा मैट्रिक्स, ये एचेलॉन फॉर्म में है, चेक कीजिए। फर्स्ट लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो में वन है, सेकंड में वन है, वन है, वन है। क्या ये राइट हैंड साइड पे है, ये वाला इसके राइट हैंड साइड पे है प्रीवियस के, ये वाला इसके राइट हैंड साइड के है, एंड ये वाला। तो कंडीशन क्या है, हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है सभी। सो इट इज इन एचेलॉन फॉर्म। अब ये मत सोचिए भी कोई जीरो रो होनी चाहिए एचेलॉन फॉर्म में, नो। अगर हुई तो वो बॉटम पे होनी चाहिए, इस तरह से समझिए इसको, ठीक है। अब जीरो नहीं ढूंढने लगना हमने। सो इट इज इन एचेलॉन फॉर्म, और हमें पता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म गिव्स अस रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सो रैंक क्या आ जाएगा, number of non-zero rows 1 2 3 4, so rank of this matrix is 4,
कोई भी जीरो रो नहीं है इसमें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 4, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा आप बन जाओगे इसमें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।